बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल बच्चों ने कहा था मुझे कि हरूफ की इक़साम का लेक्चर हमें क्लियर नहीं है, तस्वीरें इसकी नहीं हमें समझ आ रही, तो दोबारा दें। तो ये मैं लेक्चर आपको दोबारा दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको हरूफ की इक़साम के बारे में बताती हूँ कि हरूफ की इक़साम कौन कौन सी हैं। आपके सिलेबस में तो 4 से 5 इक़साम का जो वो ज़िक्र है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो है आएंगी तो वही 4 से 5 इक़साम ही, लेकिन मैं वैसे बता देती हूँ कि हरूफ की इक़साम कौन कौन सी हैं। हरूफ जार, हरूफ अतफ़, हरूफ शर्त, हरूफ निदा, हरूफ तासुफ़, हरूफ तशबीह, हरूफ इज़ाफ़त, हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ तहसीन, हरूफ नफ़रीन, हरूफ इल्लत और हरूफ बयान। तो बच्चों ये हो गई 12 इक़साम। जो हर्फ़ का आपको पता है, हर्फ़ जो है वो का के की लफ्ज़ों को आपस में मिलाने के लिए जो हरूफ दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल जो होते हैं उनको हरूफ कहा जाता है। और हरूफ की इक़साम जो है वो ये 12 इक़साम है। हरूफ जार, अतफ़, शर्त, निदा, तासुफ़, तशबीह, इज़ाफ़त, इस्तिफ़हाम, तहसीन, नफ़रीन, इल्लत और हरूफ बयान। अब इन सब को हम मुख्तसर देख लेते हैं। सबसे पहले है हरूफ जार। हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जो कि फ़ेल के साथ जब वो मिलाते हैं, जैसे कागज़ और दो दो जुमलों को यानी कि इसम और फ़ेल को आपस में मिलाते हैं। जैसे कागज़ और पेंसिल मेज़ पर रख दो, इस जुमले में हर्फ जार है। पर अब क्या है, ये हर्फ जार है। पर जो है वो इसम और फ़ेल को आपस में मिलाने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनको हर्फ जार कहते हैं। अब उर्दू के मशहूर हरूफ जार कौन कौन से हैं? का, के, की, को, तक, पर, से, तलक, ऊपर, नीचे, पे, दरमियान, साथ, अंदर, बाहर। तो ये हरूफ जार की इक़साम। हरूफ अतफ़ वो हरूफ हैं जो कि दो जुमलों को आपस में जब वो मिलाते हैं, जैसे कलम और दवात मेज़ पर रख दो, हिना खाना खाकर स्कूल गई। अब इन जुमलों में और कर हरूफ अतफ़ है, ठीक है। अब कलम और दवात मेज़ पर रख दो और, ठीक है, और हिना खाना खा कर गई, इसमें कर। उर्दू के हरूफ अतफ़ जो है वो दरज़ैल हैं और वा, नीस, फिर, भी वग़ैरह जो है ये हरूफ अतफ़ है। इसी तरह हरूफ जो वो शर्त क्या है? हरूफ शर्त वो हरूफ हैं जो शर्त के मौके पर बोले जाते हैं। मसलन अगर वो तेज़ चलता तो वक्त पर पहुंच जाता। इस जुमले में अगर जो है वो हर्फ शर्त है। अब यानी कि अब ख़ुद आपको इसकी तारीफ़ से अंदाज़ा हो रहा है कि जो शर्त के मौके पर बोल लेते कि अगर वो ऐसा करता या अगरचे जूं जूं जब वो वक्त गुज़रता गया उसका जो ज़ख्म है वो सही होता गया। तो ऐसे जुमले जो कि शर्त के तौर पर मौके पर बोले जाएं। अब उर्दू के जो हरूफ शर्त हैं वो दरज़ैल हैं। अगरचे, अगर, गर, जूं जूं, जूं ही, जब तक, इस तरह के जो है इनको हरूफ शर्त कहेंगे। हरूफ निदा ऐसे हरूफ हैं जो किसी इस्म को पुकारने के लिए इस्तेमाल हों, हरूफ निदा कहलाते हैं। जैसे अरे भाई जब तक मेहनत नहीं करोगे तो कामयाब नहीं हो सकोगे, इस जुमले में अरे जो वो हर्फ निदा है। या ओए बात सुनो, इस तरह जब जो किसी को पुकारने के लिए, निदा का लफ्ज़ी मतलब होता है पुकारना, तो ऐसे हरूफ जो किसी इस्म को पुकारने के लिए इस्तेमाल हों हरूफ निदा कहलाते हैं। फिर है हरूफ तासुफ़। तासुफ़ अफसोस, इसका मतलब होता है हरूफ तासुफ़ वो हरूफ होते हैं जो अफसोस और तासुफ़ के मौके पर बोला जाए। मसलन अफसोस इंसान गफलत का शिकार हो गया, इस जुमलों में अफसोस हर्फ तासुफ़ है। अब उर्दू के जो हरूफ तासुफ़ जो कि आमतौर पर बोले जाते हैं वो हैं अफसोस, सद अफसोस, हाय हाय, वाय, उफ़ आज बड़ी गर्मी है, उफ़ हो मेरे सर पे चोट लग गई, हसरतन वग़ैरह। इस तरह के जो है वो हरूफ को हम हरूफ तासुफ़ कहेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि हरूफ निदा जो किसी इसम को पुकारने के लिए इस्तेमाल हों हरूफ निदा कहलाते हैं। हरूफ शर्त वो हरूफ होते हैं जो शर्त के मौके पर बोले जाते हैं। हरूफ अतफ़ वो हरूफ होते हैं जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जो किसी जो वो इसम को फ़ेल के साथ जो वो मिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हरूफ तशबीह क्या है। ऐसे हरूफ जो कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिद करार देने के लिए इस्तेमाल हों वो हरूफ तशबीह कहलाते हैं। जैसे शहर की मानिद, बहादुर, मोती, दांत जो वो बर्फ़ की तरह। अब इन जुमलों में जो वो मानिद, जैसे, तरह हरूफ तशबीह हैं, यानी कि ऐसे हरूफ जो एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानिद जब वो करार दें वो हरूफ तशबीह जो वो कहलाते हैं। फिर आज हरूफ इज़ाफ़त की तरह। हरूफ इज़ाफ़त वो हरूफ होते हैं जो सिर्फ इसमों के बाहमी ताल्लुक़ या लगाव को ज़ाहिर करते हैं।
जो सिर्फ इसमों के, अब देखिए बेटा बार बार यहाँ पे जिक्र हुआ है जो इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को, क्योंकि दो इसम हैं उनके दरमियान जो ताल्लुक़ कायम करेंगे उनको हरूफ इजाफ़त कहेंगे। मज़ाफ़, मज़ाफ़ अलैह और हर्फ इजाफ़त के मिलने से मुरक्कब इजाफ़ी बनता है। मसलन असलम का भाई, हिना की किताब, बाग के फूल। अब इस जुमले में का, की, के जो है ये क्या है, हरूफ इजाफ़त है। फिर आ जाए हरूफ इस्तफ़हाम। इस्तफ़हाम का मतलब होता है लफ्ज़ी पूछना। हरूफ इस्तफ़हाम उन हरूफ को कहते हैं जो कुछ न कुछ पूछने के या सवाल करने के मौके पर बोले जाते हैं। यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कब बाज़ार जाओगे, आज तुमने क्या खाया, तुम क्या कर रहे हो। हर वो चीज़ जो कि किसी जब पूछने के लिए या सवाल करने के मौके पर बोले जाएंगे तो उसको हम हरूफ इस्तफ़हाम कहते हैं। और इसका एक जो है वो जुमले के आखिर में हम निशान लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क का निशान लग जाता है। और इसी तरह ये जो है इंग्लिश में जो है वो इसको जुमले के आखिर में जो वो लगाएंगे, लेफ़्ट और राइट का फ़र्क पड़ जाता है। अब जो मसलन अहमद तुम कब बाज़ार जाओगे, इस जुमले में कब जो है वो हर्फ इस्तफ़हाम है। उर्दू के जो चंद हरूफ इस्तफ़हाम जो आम तौर पर बोले जाते हैं वो है क्या, कब, कौन, क्यों, कहाँ, किसका, किसको, किसके लिए, कैसा, कितना, कितनी, कितने, क्यों के, किस लिए वगैरह। तो ये ऐसे उर्दू के हरूफ इस्तफ़हाम हैं जो कि आम ज़बान में हम लोग बोलते हैं, यानी कि कुछ न कुछ बोलने के लिए या कुछ पूछने या सवाल करने के लिए जो हरूफ हम इस्तेमाल करेंगे उसको हरूफ इस्तफ़हाम कहेंगे। अब है हरूफ तहसीन। अब तहसीन का लफ्ज़ी मतलब होता है तारीफ़। हरूफ तहसीन वो हरूफ होते हैं जो किसी चीज़ की तारीफ़ के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा मौसम है। अब इस जुमले में क्या है, सुबहान अल्लाह। अब हरूफ तहसीन क्या हैं, वो हरूफ हैं जो कि किसी चीज़ की तारीफ़ के मौके पर जो बोले जाते हैं, जैसे सुबहान अल्लाह वगैरह। उर्दू के हरूफ तहसीन जो है वो दर्ज झेल हैं, मतलब मरहबा, सुबहान अल्लाह, शाबाश, आफ़रीन, खूब, बहुत खूब। तो इस तरह के जो है वो। अब हरूफ नफरीन। हरूफ नफरीन ऐसे हरूफ होते हैं जो नफ़रत या मलामत के लिए बोले जाते हैं। नफरीन का मतलब है नफ़रत, जैसे झूठों पर अल्लाह की हज़ार लानत। अब इस जुमले में हज़ार लानत क्या है, हर्फ नफरीन है। यानी कि ऐसे हरूफ होते हैं जो नफ़रत या मलामत के लिए बोले जाएँ तो ऐसे को जो हरूफ नफरीन कहते हैं। अब उर्दू के जो चंद हरूफ नफरीन कौन कौन से हैं, लानत, हज़ार लानत, तफ, फटकार है, उखो, छी छी वगैरह, ये हरूफ जो वो नफरीन हो जाएंगे। फिर है हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत ये वो हरूफ हैं जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करें, जैसे क्योंकि, इसलिए, सबब, बना, लिहाजा, पस, ताकि, इसके लिए। हरूफ बयान ऐसे हरूफ को कहते हैं जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाए, हरूफ बयान कहलाते हैं। जैसे उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो। अब इस जुमले में के हर्फ बयान है। तो ये बेटा हरूफ की इकसाम है, आपने इनको अच्छी तरह देख लेनी है। 12 हरूफ की इकसाम जो है वो हम लोगों ने जो वो पढ़ ली हैं। अब इसमें से जो वो मैं कुछ भी आपसे पूछ सकती हूँ कि हरूफ इल्लत क्या है, कोई मिसाल दे के बता सकती हूँ कि ये हर्फ की कितनी इकसाम है, या हरूफ की इकसाम कितनी है, या हरूफ नफरीन जो किसे कहते हैं। तो इस तरीके से जो वो आप जो वो पढ़ सकते हैं। अब इसमें अगर कुछ आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि हरूफ की इकसाम चाहे वो हरूफ जार है, हरूफ अतफ़ है, हरूफ शर्त है, हरूफ निदा है, हरूफ तासुफ़ है, हरूफ तशबीह है, हरूफ इजाफ़त है, हरूफ इस्तफ़हाम है, हरूफ तहसीन है, हरूफ नफरीन है, हरूफ इल्लत है, हरूफ बयान है, हरूफ जार है। अब फिर आगे मुख्तसर हमने बता दिया कि हरूफ जार क्या हैं, अतफ़ क्या है। अब इसमें जो आपके जो सिलेबस में है वो ज़्यादा हरूफ तासुफ़, हरूफ जो है वो इस्तफ़हाम, हरूफ नफरीन, हरूफ इल्लत, ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा आपके पास है। लेकिन आपको पता होना चाहिए तमाम चीज़ों के बारे में कि इन हरूफ के जो मायने क्या हैं और ये जो कहाँ कहाँ जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेटा ये आज का आपका लेक्चर है। इसके अलावा आपको जो नहीं समझ आता, मैंने पहले भी आपको अपने लेक्चर में बताया है कि मिड टर्म का सिलेबस हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, तकरीबन कवर है हमारा। लेकिन वो तमाम टॉपिक जो आपको समझ नहीं आए या आपको सही तरीके से नज़र नहीं आए तो आप फ्रैंकली मुझे बता सकते हैं। लेकिन जब मैं आपका टेस्ट लूँगी उस वक्त किसी किस्म का कोई एतराज़ जो है वो मेरे सामने मत आए। अभी आप लोग अपने सिलेबस, मैंने आपसे परसों डिस्कस किया है, उस सिलेबस को बेटा देखो, बार बार देखो। उसमें से जो टॉपिक मिस हैं आप मुझे अभी बता दें, क्योंकि जब एग्ज़ाम्स होंगे फिर मैं कुछ नहीं बताऊँगी। इसलिए आप लोग, मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको बार बार, और आपका भी हक है पूछो, लेकिन फिर आप पेपर में अगर आपने कहा कि ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और आपकी अटेंडेंस बेटा गुड, आप लोग सब बच्चों ने दी, मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे सब तमाम बच्चों ने मुझे अटेंडेंस दी। और इसके अलावा जो मैंने टेस्ट आपको कहा था आपने वो भी दिया, वो मैं आज सारा चेक कर लूँगी इंशाल्लाह। आपके मार्क्स जो है वो आपके नंबर के साथ वो भी मैं आपको लिख लूँगी, बताऊँगी तो नहीं लेकिन लिख लूँगी।
تو بیٹا اٹینڈنس پلیز جو اپنی شو کرتے رہیں. آپ کے تعاون کا بھی شکریہ. جیتے رہو، خوش رہو بیٹا. اللہ حافظ.